अश्वत्थामा नहीं कि इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। विचार किया बचा ही कौन है, सब तो चले ही गए। हाँ, अभिमन्यु भले ही वीर गति को प्राप्त क्यों ना हो गया हो, परंतु उसकी धर्म पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु है जो इनके वंश को बढ़ाएगा। यदि वो नष्ट हो जाए तो पूरा वंश समाप्त। ऐसा विचार कर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। और उधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे। भैयाओं, अब हम भी अपना घर संभाले, तुम भी अपना घर संभालो। और ना चाहते हुए भी पांडव बड़े शोक से प्रभु को विदा कर रहे थे। अब विदा कर ही रहे थे, प्रभु रथ पर चरण बढ़ा ही रहे थे कि भवन में के भीतर से चीखती चिल्लाती अबला नारी, विधवा नारी रोते रोते भाग करके आई और प्रभु के चरणों में लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि मां केशव पाहि मां। व्याकुल उत्तरा को देख करके प्रभु सब समझ गए अश्वत्थामा की करतूतों को। अंगूठे के बराबर नन्हा सा रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और तत्काल ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया। गर्भ में बैठे नन्हे से बालक परीक्षित ने भगवान की गर्भ अवस्था में गर्भ के भीतर से भगवान का दर्शन कर दिया। हमेशा के लिए उस छवि को नयनों में बसा लिया। धन्य है उत्तरा की गर्भ, माँ यशोदा की गर्भ। और माताओं की गर्भ में केवल भगवान या भक्त होते हैं, परंतु धन्य है उत्तरा की गर्भ जिस गर्भ में भक्त और भगवान दोनों हैं। छोटे से बालक परीक्षित ने नन्ही नन्ही आंखों में परमात्मा का वह दिव्य रूप बसा लिया। भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर आए, उत्तरा को अभय दान दिए। उत्तरा चरणों में लिपट करके कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कह नहीं पाई। और भगवान जब पुनः चलने की तैयारी किए तो कुंती मैया ने रोक दिया। कुंती मैया ने चरण पकड़ लिया। भगवान बोले, बुआ जी आप अपने भतीजे को प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ बोली, सरकार थोड़ी देर रुकिए। प्रभु बोलिए, हमारा चुप होना आपको इतना अच्छा लगता है तो हम तो हमेशा चुप रहेंगे। बोले नहीं नहीं, आप इसलिए चुप हो जाइए, आप इसलिए मौन हो जाइए क्योंकि जब जब मैं आपकी भगवत्ता को जानती हूँ तब तक आप बड़े प्रेम से बुआ जी कह करके पुकारते हो, मैं सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ, फिर मुझे केवल भतीजा भतीजा दिखता है। इसीलिए आप मौन हो जाइए। और 26 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति करी है। कुंती बुआ कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वाध्या मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तरबहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्ना मज्ञाधोक्षजमन्ययम् न लक्ष्मसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे आदि पुरुष नारायण,
आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणिपात है। कण कण में घट घट में आप विद्यमान हो, परंतु दिखते किसी को नहीं हो। कितने बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभु, मैं भी आपको भला क्या जान पाई हूँ। जब बड़े बड़े सिद्ध महात्मा आपको नहीं जान पाए, मैं क्या जानूंगी। सो जाने और जो देहु जनाई, आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहे। वैसे आपको कोई नहीं जान सकता। मैं तो केवल इतना ही जान पाई हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय, मेरे भैया वसुदेव, देवकी नंदनाय च, भाभी देवकी के पुत्र हो आप, नंद गोप कुमाराय, नंद को कुमार बन करके ब्रज में खेलते हो आप, और गोविंदाय नमो नमः, नंद सुत कहलाते हो आप। और इससे ज्यादा मैं आपको क्या जान पाई हूँ भला। परंतु एक बात तो मैं अवश्य जान गई हूँ कि मेरे ऊपर आपकी जितनी कृपा है, उतनी कृपा तो आपकी खुद की मैया देवकी माँ पर भी नहीं है। क्यों? आपको कैसे पता चल गया? बोले देवकी माँ के एक एक पुत्र को कंस ने मार डाला, 6 पुत्रों को मार डाला, परंतु मेरे पे कैसी कृपा है। मेरे 5 पुत्र और 5 में से एक को भी आंच नहीं आई। इससे बड़ी आपकी कृपा क्या हो सकती है भला। सबको सुरक्षित कर दिया। कैसी अद्भुत आपकी कृपा है। मैं अकेली पति वंचित विधवा, मेरे 5 अनाथ बालक, और शत्रु कोई बाहर के नहीं भीतर ही घुसे बैठे हैं। पता ही नहीं चलता कौन शत्रु है कौन मित्र है। प्रतिक्षण षड्यंत्र, प्रतिक्षण आक्रमण। परंतु कितनी बार आपने हमारी रक्षा करी। 1-2 बार नहीं प्रभु, कितनी बार गिनाऊं मैं आपको, और कब तक गिनाऊं भला। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, दशत्सभाया वनवास कक्षता, मृधे मृधेने महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्त्रितश्च स्महरेभिरक्षितः। एक एक शब्द में एक एक प्रसंग कुंती मैया याद कर रही हैं, एक एक घटना को याद कर रही हैं। मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए मारने के लिए। आपकी कितनी अद्भुत कृपा है कि जो लड्डू मारक थे वो तारक बन गए। मेरा भीम को 10,000 हाथियों का बल मिल गया। कितनी बड़ी कृपा है आपकी। जो विष मारक था वो तारक बन गया। गरल सुधार रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो जाती है उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। अग्नि भी उसको शीतलता प्रदान करती है। भगवान बोले बुआ जी आज जितनी आप हमारी महिमा क्यों गा रहे हो, क्या बात हो गया। कुंती मैया बोली गोविंद आप जा रहे हो ना इसीलिए, परंतु जाने से पहले एक वरदान मांगना चाहती हूँ। क्या? विपदाशंतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, हे श्री कृष्ण, मुझ पर ऐसा अनुग्रह करिए कि मेरे जीवन में सदा विपत्ताएं आती रहे। ये जितनी मैं आपको गिनाती रही उतनी हमेशा आती रही। भगवान बोले जय हो बुआ जी की। लोग मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। आप हमसे विपदाएं मांग रही हो, ऐसा क्यों?
तो कुंती मैया बोलती है, मैं विपदाएं इसलिए मांग रही हूं क्योंकि भवतो दर्शनम यस्या द पुनर्भव दर्शनम। इन विपदाओं से, इन विपदाओं में मैं बार बार आपको बुलाती हूँ, और जब जब आपदाएं आती हैं हम आपको पुकारते हैं, भागे भागे आप सब कुछ छोड़ करके हमारे पास चले आते हैं। इसीलिए हमें विपदाएं चाहिए। जो विपदाएं आपका दर्शन कराती है वो आपदाएं हमारे लिए बड़ी अच्छी है, परंतु जो सुख समृद्धि आपसे हमको दूर करावे वो सुख समृद्धि हमें चाहिए ही नहीं। क्योंकि आपके आने से केवल आपके आने का लाभ ही हमें प्राप्त नहीं होता, आपके आने से क्या क्या लाभ होता है? बोले भवतो दर्शनम यस्या द पुनर्भव दर्शनम। भव दर्शन नहीं होते, भगवत दर्शन के बाद फिर भव दर्शन नहीं होते, भव दर्शन मिट जाते हैं। दूसरा अर्थ एक आचार्य देते हैं, अपुनर्भव दर्शनम अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम। सरकार, जब आप द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आते हो, इंद्रप्रस्थ को अब हम कहते हैं दिल्ली, जब आप द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आते हो तो उत्तराखंड के, उत्तर भारत के जितने भी सिद्ध महात्मा संत होते हैं सब अपनी तपस्या छोड़ करके भागे भागे हमारे पास चले आते हैं कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, इंद्रप्रस्थ आ जाते हैं। तो आपके दर्शन से केवल आपका ही दर्शन नहीं होता, उन जीवन मुक्त संतों का भी हमें दर्शन प्राप्त होता है, और उन जीवन मुक्त संतों का दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाते हैं। क्योंकि आप ही तो इकलौते ऐसे हो जो हमेशा हम दुख में बुलाते हैं और आप भागे भागे चले आते हो। जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।